जय श्री महाकाल। काल सर्प योग के प्रभाव, लक्षण यह क्यों बनता है, बहुत सारी स्थितियां होती क्यों बनता है। तो एक सामान्य सा श्लोक कहता है कि अधिकतर राहु केतु की जो डिग्री होती है वो 180 के बीच के दोनों की डिग्री हमेशा ही होती है, हमेशा सम सप्तम ही ये रहते हैं। श्लोक के रूप में देखें, राहु केतु अंतराले सर्वे ग्रह नभस्थिता काल सर्प योग्या खेन सर्व सौख्य विनाशक। इस श्लोक से पता ही लगता है कि राहु केतु के अंतराल में मध्य में अगर सभी ग्रह आ गए तो ये इस तरह का योग का निर्माण कर रहे हैं, जिसको काल सर्प योग कहा जाता है। बहुत सी स्थितियों में काल यानी स्पष्ट रूप से समय या मृत्यु के रूप में देखा जाता है। योग जब इस तरह की परिधि के बीच में ही सभी ग्रह आ जाए, ऐसी स्थितियां लगभग 2 या 2.5 साल के बीच में आ जाती हैं, जब सभी ग्रह राहु केतु के अंदर भी आ जाते हैं। प्रभाव के रूप में देखा जाता है तो प्रभाव इसका सभी क्षेत्रों में पड़ता है। जहां पर राहु विराजमान हो रहे हैं, केतु खासकर राहु की जहां पर स्थिति होती है तो उससे संबंधित क्षेत्र पर निश्चित ही उसका प्रभाव पड़ता है। चाहे वो शिक्षा क्षेत्र अगर राहु बैठा है, धन भाव में बैठा है, लग्न में बैठा है, तो उस तरह के उसके प्रभाव मिलते हैं। लक्षण के रूप में हम देखते हैं हमें किस तरह से पता लगे। क्या कई बार किसी की कुंडली नहीं होती है तो वो हस्तरेखा से ऐसा पता लगता है कहीं, तो वो देखता है कि हस्तरेखा में क्या स्थिति राहु की है। साथ साथ कुछ प्रत्यक्ष इसके प्रमाण मिलते जाते हैं। सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण जो देखा जाता है वो 100 में से 90 लोगों को यही आती है कि अनिद्रा या स्वप्न ज्यादा दिखा। स्वप्न में भी ज्यादा अगर कोई चीज आ रही तो वो सर्पों का ज्यादा दिखना, सर्पदंश ज्यादा दिखना। और इसके अगर प्रभाव के रूप में दुष्प्रभाव अगर आता है तो कहीं ना कहीं अगर इसी की दशा राहु में राहु की दशा आ जाए या किसी भी पापक ग्रह में राहु के अंतर्दशा आ जाए तो शिक्षा में अवरोध आ जाना, चल बनते हुए काम बिगड़ जाना। अगर कोई काम 100% तक भी जा रहा है तो वो 99 में जाके रुक जाना, अप्रत्यक्ष जीवन में स्वास्थ्य का गिरावट आना। तो यही चीजें इससे लक्षण से प्राप्त होता है कि ये काल सर्प योग के ही कहीं ना कहीं प्रभाव है। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं कि इसके क्या उपाय है, क्या है, तो इसकी शांति इसका उपाय है ही। प्रत्यक्ष रूप में गोचर की गृह स्थिति के आधार पर ही जब व्यक्ति का जन्म होता है तब लग्न के हिसाब से इसके 12 प्रकार बनते जाते हैं और इसके उपाय सबसे ज्यादा उन्हीं लग्नों के हिसाब से कहा जाता है। शांति के लिए तो सब कहते हैं कि आप उज्जैन नासिक में इसकी पूजा करवाएं। जय श्री महाकाल।